सोचिए, अगर कोई जुर्म एक शहर में हो, लेकिन उसका असर, उसका दर्द किसी दूसरे शहर में महसूस किया जाए, तो फिर सवाल ये उठता है कि इंसाफ की गुहार कहाँ लगाई जाए। आज हम एक ऐसे ही दिलचस्प कानूनी सिद्धांत को समझने वाले हैं जो ठीक इसी सवाल का जवाब देता है। चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। तो चलिए एक कहानी की शुरुआत करते हैं। मान लीजिए एक शहर में कोई गलत काम होता है। ये कुछ भी हो सकता है, कोई ऑनलाइन फ्रॉड या किसी को मानसिक तौर पर परेशान करने की घटना। ये हमारी कहानी का बस पहला हिस्सा है। पर उस काम का जो नतीजा है ना, उसका जो असली असर है, वो उस जगह पर नहीं दिखता। वो तो सैकड़ों किलोमीटर दूर एक बिल्कुल अलग शहर में सामने आता है। और ये जो दूरी है, यही उस कानूनी उलझन की जड़ है जिसकी हम बात कर रहे हैं। और बस यहीं पर ये अहम सवाल खड़ा हो जाता है कि पीड़ित इंसाफ के लिए कहाँ जाए। उस शहर में जहां जुर्म की शुरुआत हुई, या फिर उस शहर में जहां उसे इसका नतीजा भुगतना पड़ा। ये एक असली कानूनी पहेली है। इस पहेली को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक असल जिंदगी का उदाहरण देखते हैं जो इस दुविधा को एकदम साफ कर देगा। जरा इस मामले को देखिए। एक महिला को बॉम्बे में उसके ससुराल में प्रताड़ित किया जाता है। ये है कृत्य, यानी दी एक्ट। उस प्रताड़ना की वजह से वो दिल्ली में अपने भाई के घर चली जाती है और उस ट्रॉमा के सीधे असर से वो बीमार पड़ जाती है। ये है परिणाम, यानी द कॉन्सिक्वेंस। तो कृत्य हुआ बॉम्बे में, लेकिन उसका नतीजा सामने आया दिल्ली में। तो भाई कानून ऐसी स्थिति से कैसे निपटता है? इसके लिए एक बहुत ही कारगर समाधान है जिसे कहते हैं कृत्य या परिणाम का नियम। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 199 ये बिल्कुल साफ कहती है कि किसी भी अपराध पर सुनवाई या तो वहां हो सकती है जहां कृत्य हुआ, या फिर वहां जहां उसका परिणाम निकला। यहाँ पर ये जो छोटा सा शब्द है ना, या, इसका मतलब बहुत गहरा है। ये पीड़ित को एक विकल्प देता है। लेकिन ये नियम काम कैसे करता है? देखिए, कानून की नज़र में ये कृत्य और परिणाम दो अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि ये एक ही जुर्म के दो जरूरी और एक दूसरे से जुड़े हुए हिस्से हैं। यहाँ जो कानूनी तर्क है वो ये है कि जुर्म सिर्फ शुरुआती काम से ही पूरा नहीं हो जाता। जैसा कि कानून में कहा गया है, अपराध में कृत्य और परिणाम दोनों शामिल होते हैं। मतलब ये दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। लेकिन रुकिए, ये नियम हर जगह लागू नहीं होता। एक बहुत ज़रूरी अपवाद है जिसे समझना ज़रूरी है कि ये नियम कब काम नहीं करेगा। और यही सबसे अहम फ़र्क है। इसे ध्यान से समझिएगा। ये नियम सिर्फ तब लागू होता है जब जुर्म को पूरा होने के लिए परिणाम का होना ज़रूरी हो। अगर शुरुआती कृत्य अपने आप में ही एक पूरा जुर्म है, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, तो ये नियम लागू नहीं होगा। जैसे चोरी का मामला ले लीजिए। चोरी तो उसी पल पूरी हो जाती है जब चीज़ चुराई जाती है। अब उस चोरी के पैसे को कहीं भी खर्च किया जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो केस वहीं चलेगा जहां चोरी हुई थी। मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो, अगर कानून किसी जुर्म को परिभाषित करने के लिए एक खास नतीजे की मांग करता है, जैसे हमारे उदाहरण में प्रताड़ना से हुई बीमारी, तो हाँ, ये नियम लागू होगा। लेकिन अगर सिर्फ वो कृत्य ही अपने आप में पूरा जुर्म है, तो क्षेत्राधिकार वहीं रहेगा जहां वो कृत्य हुआ था। तो असल दुनिया में इस कानून का क्या मतलब है? ये इंसाफ तक पहुंच को कैसे बदलता है? चलिए देखते हैं। इस कानून की अहमियत सच में बहुत ज्यादा है। सोचिए, ये उन पीड़ितों को कितनी हिम्मत देता है जो किसी हादसे के बाद दूसरी जगह चले गए हैं। उन्हें केस के लिए वापस उसी जगह जाने की मुश्किल से बचाता है। ये कानून इस बात को मानता है कि मानसिक और शारीरिक चोट किसी एक जगह से बंधी नहीं होती। असल में ये कानून इंसाफ को पीड़ित के पीछे पीछे जाने की इजाजत देता है। आखिर में इस पूरे कानून के पीछे जो सोच है वो बहुत पावरफुल है कि किसी भी जुर्म का असर उसकी भौगोलिक सीमाओं से कहीं ज्यादा होता है। पीड़ा का, दर्द का अपना एक क्षेत्राधिकार होता है और इंसाफ को उस तक पहुंचना ही चाहिए, चाहे वो कहीं भी हो। और ये हमें भविष्य के लिए एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। जैसे जैसे जुर्म करने के तरीके बदल रहे हैं, खास तौर पर आज की इस कनेक्टेड डिजिटल दुनिया में, हमारे कानूनों को और किन तरीकों से बदलना होगा ताकि वो किसी जुर्म के पूरे असर का पीछा कर सके। ये एक जरूरी सवाल है जिस पर सोचना बनता है।